Good morning everyone. So till the last class we have completed the equation of the ellipse in horizontal form, vertical form, shifted horizontal form and shifted vertical form, and its related term we have seen, like what is the equation of directrix, what is the coordinate of focus, what is the center. Next is coordinate of latus rectum. Fifth one is vertices, coordinate of vertices. Then length of latus rectum, length of minor axis, length of major axis, equation of minor axis, major axis. These all terms related to all four types of ellipse we have seen till now. ठीक है, इस पे हमने सफिशिएंट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. ठीक है, वो पांचों क्वेश्चन सभी का हो गया था. शिफ्टेड एलिप्स पे, शिफ्टेड एलिप्स हो गया था पांचों क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, चलो तो आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स. ठीक है, तो ये हमारा एलिप्स है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ठीक है, तो पॉइंट कैसे कैसे लाई कर सकता है. या तो पॉइंट ये लाई कर सकता है आउटसाइड द एलिप्स, और पॉइंट ऑन द एलिप्स, और पॉइंट लाइज इनसाइड द एलिप्स. यही 3 पॉइंट हो सकता है. किसके अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं है. अरे ये चीज़ हमने सर्कल में भी तो देखा था ना. ये चीज़ हमने देखा था किसमें? पैराबोला में भी देखा था. नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं एलिप्स में देख रहे हैं. आपको याद है पैराबोला में पोजीशन ऑफ ए पॉइंट में क्या होता था? पैराबोला में क्या होता था? पॉइंट को हम एलिप्स पे पुट करते थे तो क्या क्या जनरेट होता था? या तो ग्रेटर देन 0, या 0, या लेस देन 0. यही जनरेट होता था ना. ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब था? पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला. सिमिलरली यहाँ पे भी आपका सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को हम हटा देते हैं. ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट को कंसिडर करूं तो ये वाला पॉइंट को मैं क्या कंसिडर करूंगा बताओ. ये पॉइंट है पॉइंट पी अल्फा कॉमा ये अगर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है तो ये अल्फा कॉमा वाई होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस तो हमारा सेम है ना. देखो ना, हमारा एक्स एक्सिस तो सेम है. देखो ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? अल्फा. यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? वाई. इसको बी ले लो. और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? बीटा. ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है. हमारा पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है. ठीक है, चलो अब अगर आप यहाँ पे देखो, इसको ले लो आप, पॉइंट एम ले लो. तो बताओ इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है? बोलो. वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. पॉइंट पी लाइज ऑन एलिप्स. तो क्या हो जाएगा इससे? बोलो. अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं. अब नेक्स्ट आ जाओ. कैन आई राइट एम बी इज ग्रेटर देन एम पी? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं. तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग भी करेंगे तो यही चीज़ रहेगा. अब डिस्टेंस फार्मूला से बताओ एम बी का वैल्यू कितना आएगा? एम बी का वैल्यू बीटा स्क्वायर होगा ग्रेटर देन वाई स्क्वायर. होगा कि नहीं होगा?
बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? किसी को भी नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं दोनों साइड कुछ कांस्टेंट टर्म ऐड करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा इनइक्वालिटीज़ में? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटीज़ में। तो मैं यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन सॉरी ए स्क्वायर होगा ना। इसका वैल्यू कितना आया था देखो तो, कितना आया था देखो ना। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है कि नहीं सेम है? सेम है, तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्या बन गया, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको कंसीडर इट एज इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम, ग्रेटर देन 0 आ गया, मीन्स व्हाट? अल्फा कॉमा बीटा लाइज आउटसाइड द एलिप्स। समझ में आया कि नहीं आया? और तो ये है क्या, ये हम इसको S1 मान लें। पॉइंट को हमने एलिप्स में पुट कर दिया, पॉइंट को एलिप्स में पुट कर दिया तो S1 हो गया। तो क्या बन जाएगा ये, S1 इज इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन द एलिप्स, और S1 लेस देन 0 मीन्स, बोलो, inside the ellipse। कोई दिक्कत इसमें, कहीं पर भी कोई परेशानी? समझ में आया? अभी तक वही ट्रेंड चल रहा था, आउटसाइड लाई करेगा ग्रेटर देन 0, ऑन सर्कल लाई करेगा इक्वल टू 0, इनसाइड लाई करेगा लेस देन 0। ठीक है, चलो कॉपी करो। तो एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। इफ अल्फा कॉमा अल्फा -1 लाइज inside the ellipse having equation x square upon 4 y square upon 1 is equal to 1। कॉपी कीजिए, कॉन्सेप्ट को पहले कॉपी कर लीजिए और इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को, ये यहाँ से हमने इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किया है। ठीक है, क्लियर है? कॉपी कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? देखो, तो आपको पता है कि पॉइंट लाइज इनसाइड द एलिप्स रहेगा, तो उसका कंडीशन क्या रहेगा? लेस देन 0। तो लेस देन 0 का क्या मतलब हो गया? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस अल्फा -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस। ओपन कीजिए, अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर माइनस
4 2 जा 8 अल्फ़ा -4 +4 -4 लेस देन 0। 4 -4 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 अल्फ़ा स्क्वायर -8 अल्फ़ा लेस देन 0। अल्फ़ा 5 अल्फ़ा -8 लेस देन 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 0, एक तो रूट हो गया 0 और दूसरा रूट हो जाएगा 8/5 हो गया। चलो 8/5 से बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमको चाहिए क्या, लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 का क्या मतलब हो गया, 0 से 8/5, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to 8/5। किसका किसका आया था, चलो तो देखो, पोजीशन ऑफ लाइन्स विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स। तो ये हमारा एलिप्स है, तो लाइन का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, ये तो लाइन एक हो, ये हो सकता है जो इंटरसेक्ट करे। दूसरा लाइन क्या हो सकता है, टचेज। और तीसरा लाइन क्या हो सकता है, नाइदर कट नॉर इंटरसेक्ट मीन्स लाइज आउटसाइड द एलिप्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंसीडर कीजिए, कंसीडर इक्वेशन ऑफ एलिप्स एज x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 and equation of line as y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। ठीक है, ये एक लाइन का इक्वेशन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, ये लाइन को इसमें पुट कर देते हैं। तो लाइन को इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस mx प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x² b² प्लस a² mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² b²। ठीक है, चलो अब इसको ओपन कीजिए। तो ओपन करेंगे तो यहाँ से x² का एक टर्म आएगा, तो x² का टर्म आएगा, तो x² के साथ क्या क्या बन गया, एक तो b² बन गया और एक a² m² बन गया। कोई दिक्कत, बोलो। फिर प्लस, अब x का एक टर्म बनाना है, तो x यहीं से आ रहा होगा ना, तो क्या बन जाएगा 2mc a², यस। प्लस कांस्टेंट टर्म क्या क्या बन रहा है, a² c² माइनस a² b² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। चलो अब ये x में क्वाड्रेटिक बना, x में क्वाड्रेटिक बना, तो क्वाड्रेटिक का कितना रूट्स, आइदर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड करते थे, डिस्क्रिमिनांट से। क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, b² माइनस 4ac। b क्या है, 2mc a² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, b² प्लस a² m², और c कितना है, बोलो, a² कॉमन ले लो तो क्या बन गया, c² माइनस b²। देखो दोनों में कुछ कॉमन है। यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा और a² बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा m² c² a²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाइए -100।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाना, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4, देखो ना बी स्क्वायर को हमने ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए स्क्वायर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर भी, हाँ ये दोनों कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद फिर क्या बचा, b टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया 4a स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन ले लें, बी स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया सिंप्लीफाइड क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, व्हाट डज इट मीन, सोचो ना, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल, तो क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। अब बताओ 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, ये तीनों लाइन में से कौन दे रहा होगा, लाइन इनसाइड लाई करेगा वो दे रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बन जाएगा इसके लिए कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, मीन्स सी इज लेस देन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये कब होगा, when line intersect ellipse at 2 distinct points, 2 distinct points। क्लियर है? C is less than equal to plus minus root under a square m square plus b square। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो d is equal to 0, what does it mean, हैं? वही 2 values of x are equal to each other। ठीक है, तो इक्वल टू ईच अदर मीन्स व्हाट, 1 पॉइंट पे टच करेगा, 1 पॉइंट पे टच करेगा, तो ये क्या बन जाएगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये क्या करेगा, लाइन टचेज ellipse at 1 पॉइंट, और यही हमारा क्या बन जाता है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी या तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? कुछ तो बोलो, हैं? चलो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, d लेस देन 0, व्हाट डज इट मीन, हैं? हाँ, नो वैल्यूज ऑफ x exist, नो वैल्यूज ऑफ x exist। ठीक है, x का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, मीन्स क्या, ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन्स नाइदर कट nor touches the ellipse। कोई दिक्कत है? समझ में आया तीनों? तो हमारा यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट ये मिलता है, पहले आप इसको कॉपी करो, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, पहले आप इसको कॉपी करो, डेरिवेशन को लिखो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लाइन कट एट 2 पॉइंट। ये क्या है, लाइन टचेज एट 1 पॉइंट, लाइन नेवर intersect line never intersect ellipse। कॉपी कीजिए सारा चीज को। हाँ, तो ये हमारा इक्वेशन बना था कब, when इक्वेशन ऑफ ellipse एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा, अगर मैं पूछूं आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स क्या बना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स क्या बना बताइए। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था और सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, कोई दिक्कत? अब आप सोचो कि ये हमारा एलिप्स है, ठीक है, ये टेंजेंट है, एक पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है ना, एक पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आऊं और सोचूं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला जाए, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालना जानते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 होता था, बताइए, माइनस ऑफ 2a स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसको मैं सी स्क्वायर लिख दूं, देखो तो यही टर्म लिखा हुआ है ना सी स्क्वायर के लिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय सी। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ लाई कर रहा है बताइए। तो ये आपका x1 हो गया, तो x1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई सी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, एलिप्स पे, तो एलिप्स को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। एलिप्स का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर पुट कीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा ना, ये सारे का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा ना। चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी को भी नहीं। अब आप देखो ये एक्सप्रेशन क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर लिखे तो क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बी स्क्वायर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए तो वाई स्क्वायर आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। हाँ या ना, क्लियर है। तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब समझते हो ना आप लोग, क्या था, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बोलो तो क्या बोल रही थी, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ, हाँ बोल सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड एलिप्स। तो टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करता है ना, चलो नहीं, टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट का मतलब हो गया कि अरे जरूरी थोड़ी ना है कि तुमको मारेंगे तभी तुमको चोट लगेगा, जरूरी है नहीं, कभी कभी धीरे मारने से भी चोट लग जाता है। तो माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई सी कॉमा बी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, कॉपी कीजिए। सो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखा था, उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे सो दैट कि आप अपना आंसर मैच कर सकें, ठीक है। टेक सम टाइम, 5 to 10 मिनट्स लिखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलो, तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन में ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया ना कोऑर्डिनेट। चलो, यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ निकाल लिया, यहाँ से हमने c का वैल्यू निकाल लिया। अब c का वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं, चलो ये वाला पॉइंट को आप क्या करो ना, ये x,1 को इसमें पुट कर दो। तो x,1 को इसमें पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मिलेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आ गया। एक हमें c का वैल्यू आ गया, x का भी वैल्यू आ गया। तो देखो तो m का वैल्यू क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू प्लस माइनस 2। तो एक बार प्लस यूज करते हैं, तो प्लस यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, √2 इंटू m प्लस 2। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2, -1 इज इक्वल टू √2m, m इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, 1 इज इक्वल टू -√2m प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -√2m, m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2। m का वैल्यू आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m का वैल्यू मैं लिख दूं प्लस माइनस 1/√2 इंटू x प्लस c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो c का वैल्यू 2 हो जाएगा। समझ रहे हो कितना सारा हमने कॉन्सेप्ट जो भी अभी हमने पढ़ा था वो सारा का सारा हमने यूज कर लिया। देखो टेंजेंट एट ए पॉइंट x,1 हो जाएगा। x,1 कहाँ लाई कर रहा है, एलिप्स, मतलब एलिप्स को ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई किया तो x का हमको 2 वैल्यू आ गया। हो सके ना कि हमारा ये वाला जो एलिप्स है वो कुछ इस तरह से भी फॉर्म कर रहा होगा। अब टचिंग 2 साइड से भी हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये दोनों पैरेलल लाइंस रहेंगे, नहीं पैरेलल लाइंस तो आ ही नहीं रहा है, नहीं दोनों क्या है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है ना, परपेंडिकुलर है, हो सके आगे जाके कहीं पर ये इंटरसेक्ट कर सकता, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट पे टच करेगा, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कैसे सॉल्व करना है जो? और 4th नंबर भी उसी तरह से ट्राई करना है। देखो आपका ये जो लाइन है ये टेंजेंट कब बन जाएगा? व्हेन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी। यहाँ से आप टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ लाइन से आप स्लोप निकाल लेना, यहाँ से आपको सी भी मिल जाएगा, यहाँ से ए भी तो दिया हुआ है, ये सारा चीज़ तो आपको दिया हुआ है, बस आपको कंडीशन लिखना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का हमने आपको फॉर्मूला दे ही दिया है, माइनस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई सी कोमा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, उसको आप यूज करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आज जो हमने सीखा उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा, आप लोग उससे सॉल्व करते जाना, ठीक है? ओके, गुड। एंडिंग द क्लास नाउ, थैंक यू वेरी मच।